Welcome to Arihant Commerce Academy, your path to success. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नमन चोपड़ा फ्रॉम अरिहंत कॉमर्स एकेडमी और हम हमारा इस सीरीज का अगला लेक्चर लेके आए हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आइए हमारा अगला लेक्चर हम शुरू करते हैं। पहले लेक्चर में हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट समझे थे। आज हम इस लेक्चर में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस हम एडवांस लेवल के भी करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए, तो हमारे पास बेटा इंफॉर्मेशन सारी इस क्वेश्चन में नहीं है। हमारे पास सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हमको दिख रहा है, ठीक है, और नेट प्रॉफिट हमको जो क्वेश्चन की शुरुआत रहती है वो सबसे पहले क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो नेट प्रॉफिट बेटा कितने का है, 6 लाख रुपए का है। तो हमको स्टार्टिंग में लिख देना है यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितने का है, 6 लाख रुपए, ठीक है। अब यहां पर आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेकिन ऐसा कुछ एडजस्टमेंट हमारे क्वेश्चन के अंदर नहीं है। मेन जो इसमें एडजस्टमेंट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा किस साइड आता है, डेबिट साइड आता है। क्यों आता है? क्योंकि फर्म के लिए एक तरह का एक्सपेंस है, ठीक है। पार्टनर को वो इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उनके लिए एक्सपेंस है। अच्छा, पार्टनर हमारे कौन कौन है? कमल एंड कपिल। कमल और कपिल दोनों पार्टनर्स हैं, इन दोनों को हमको इंटरेस्ट देना है। अब यहां पर इंटरेस्ट निकालना इतना इजी नहीं है, क्योंकि एक पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस भी कर रहा है और एक पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ भी कर रहा है। तो इसके लिए बेटा हम यहां पे क्या बना लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, जिसका हम नाम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ऐसे जो ट्रांजैक्शन जिसमें कैलकुलेशन हो उसको हम अलग से वर्किंग नोट के फॉर्म में बना लेते हैं। वर्किंग नोट हमारा मेन आंसर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है और इसको जो सपोर्ट करेगा वो हमारे क्या रहते हैं, वर्किंग नोट रहते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, कमल का, ठीक है। तो बेटा इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट सिंपली उसका जो कैपिटल है उस पर हमको क्या करना है, परसेंटेज लगाना है। लेकिन यहां पर क्या है बेटा, 5 लाख तो उसका था ही सही, 1 लाख उसने और इंट्रोड्यूस करा। तो पहले तो 5 लाख पे तो उसको देना ही है, ठीक है। 5 लाख का 10% जो है वो उसको देना ही है, जो कि कितना हो जाएगा, 50,000। साथ में जो उसने 1 लाख रुपए एडिशनल लगाया है उसका भी 10% हमको देना है। लेकिन 10% बेटा पूरा नहीं देना है, क्योंकि आप इस डेट पे ध्यान दें, डेट 1 जनवरी, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो 1 लाख का कैपिटल ये सिर्फ 3 महीने के लिए ही फर्म में आया है। तो हम कितना महीना लगा देंगे आगे, 3/12 लगा देंगे। तो 10 से 10 कैंसिल है ना, इस 0 से ये हो गया, 3 से 12 हो गया 4 बार, और इधर बच रहा हमारा 10,000 और ये 4। तो 10,000 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2,500। तो 2,500 हमारा कमल का और आ गया। तो टोटल जो हमारा इसका कैपिटल बन रहा है वो बन रहा है 52,500 का, ठीक है। 5 लाख पे 10% और फिर 1 लाख पे भी 10%, लेकिन 3 महीने के लिए हमने लगा दिया। अब बारी है किसकी, कपिल की। तो अब यहां पे आप देखिए, कपिल का जो 5 लाख का बैलेंस था वो 5 लाख का बैलेंस सिर्फ कब तक था, वो था 1 जनवरी 2024 तक, क्योंकि 1 जनवरी को तो उसने 1 लाख रुपए निकाल लिए। तो 1 जनवरी के बाद तो उसका बैलेंस कितना हो जाएगा, 4 लाख। तो हम क्या करेंगे, 5 लाख रुपए पे 10% हम दे देंगे, कितने के लिए, 9 महीने के लिए, ठीक है। फिर बाकी 3 महीनों के लिए हम कितने पे ब्याज देंगे, 4 लाख पे देंगे। बेटा ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 लाख रुपए जो उसका कैपिटल था वो सिर्फ 1 जनवरी तक था, उसके बाद तो उसका कैपिटल घट के कितना हो गया, 4,000। तो 5 लाख पे हम 10% 9 महीने के लिए दे देंगे और 4 लाख पे 10% हम 3 महीने के लिए दे देंगे। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल टू यू, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके इसका आंसर और क्लैरिटी के साथ पूछ सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। आई होप आपको थोड़ी मैथमेटिक्स आती है।
तो बेटा इसका जो 5 लाख पे बन रहा है वो बन रहा है 37,500। अब हम इसका भी निकाल लेते हैं। और इस पे बन रहा है इसका 10,000 बन रहा है, तो टोटल बेटा इसका बन रहा है 47,500। ठीक है, आई थिंक इट इज नॉट विजिबल बिलो, सो इट इज 47,500। तो एक पार्टनर का 52,500 और एक पार्टनर का 47,500। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 52,500 और 47,500। बेटा इन दोनों का टोटल करके हमको बाहर लिखना है। टोटल इसका हो रहा है 1 लाख रुपीस। ओके, तो अब बेटा हमारे सारे ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया। हमारे पास नेट प्रॉफिट था वो हमने लिख दिया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास था वो हमने लिख दिया। अब हमको इसको करना है बैलेंस। तो ये साइड है 6 लाख और ये साइड है 1 लाख, मतलब 5 लाख यहाँ पे क्या पड़ रहा है हमको, कम पड़ रहा है। और ये 5 लाख हमारा क्या हो जाएगा, 2 P&L प्रॉफिट है ना, ये हमारा नेट प्रॉफिट है पार्टनर का, जो कि हम क्या करेंगे, पार्टनर को बांट देंगे। ठीक है, ये जो 5 लाख का प्रॉफिट हमारा डिफरेंस आया है ये पार्टनर का प्रॉफिट है, तो दोनों को, कमल को और कपिल को, ये प्रॉफिट क्या होगा, उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, कोई रेशियो यहाँ पर दे रखा है क्या क्वेश्चन में कि किस रेशियो में प्रॉफिट बांटते हैं अपना? नहीं दे रखा है, तो हम मान लेंगे कि इक्वल बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा हो तो हम मानेंगे कि बराबर प्रॉफिट बांटते हैं। मतलब किस रेशियो में बांटते हैं, 1:1 में। तो 5 लाख का 1:1 कितना हो जाएगा, 2.5 लाख और 2.5 लाख। ठीक है, 5 लाख को हमने बराबर बांट दिया। कैसे बांटा, तो उसकी का तरीका होता है 5 लाख है ना, कमल को कैसे बांटेंगे, तो 5 लाख को बांटना है और कमल का रेशियो क्या है इसमें, 1/2 है। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2.5 लाख। एज इट इज हम किसके लिए कर लेंगे, कपिल के लिए भी इसको कर लेंगे। अब हम करते हैं बेटा इसकी टोटलिंग। तो ये 6 लाख और इधर भी 6 लाख। बस ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हुआ। ये था हमारा मेन क्वेश्चन, मेन आंसर, और ये हमारा था वर्किंग नोट जो कि सपोर्टिव होता है हमारे मेन आंसर को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको इस YouTube चैनल के बारे में जो अच्छा लग रहा है और आपको जो लग रहा है कि कमियां हैं हमारे चैनल में, हो भी सकती है, तो आप कृपया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है रीमा एंड सीमा वाला, क्वेश्चन नंबर 18 TS ग्रेवाल 25-26। तो आइए पहले हम क्वेश्चन को डीप डाउन समझते हैं, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो बेटा रीमा और सीमा जो है पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट जो है इक्वल है। इक्वल है मतलब 1:1। ये बात अब आपको समझ में आती है। पार्टनरशिप जो डीड है वो बोल रही है कि रीमा और सीमा को मंथली सैलरी देना है 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है 10%, और कैपिटल्स उनके कितने हैं, 5 लाख के दोनों के। ड्रॉइंग्स जो है कितनी है, 60,000 ईच। 60,000 ईच मतलब दोनों की जो ड्रॉइंग्स है वो 60,000 रुपए है। अच्छा, फर्म जो है बेटा उसने इंकर करा है लॉस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है। तो आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 90% बच्चे इसको गलत कर देते हैं। गलत करने का कारण ये है कि वो एक सिंपल सा जो फैक्ट है वो उनको पता नहीं होता है। वो फैक्ट ये है कि P&L अप्रोप्रिएशन जो है उसके जो आइटम्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह, ये तभी देते हैं जब फर्म को प्रॉफिट होता है। कब देते हैं, जब फर्म को प्रॉफिट होता है। यहां पे बेटा फर्म को लॉस है, ठीक है,
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के बारे में कुछ लिखा नहीं है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना, सिंपल लिखा हुआ है कि सैलरी देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमको एप्रोप्रिएट चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन मानना है इनको दोनों को। तो इसका मतलब ये है कि जब लॉस होगा तो अब हमको सैलरी भी नहीं देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि भैया क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो यहाँ पर डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देते हैं, बल्कि हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन का मतलब ही वो होता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम ये देंगे और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम आपको नहीं देंगे। तो सिंपल हमको जो लॉस हुआ है सबसे पहले यहाँ पर टू नेट लॉस कितना हुआ है बेटा, प्रॉफिट होता है तो इधर आता है, लॉस होता है तो इधर आता है। यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नीचे आपको लिखना पड़ेगा किस ईयर के लिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। ठीक है। अब नेट लॉस जो बेटा अपना है वो आपको क्लियर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 1 लाख रुपए। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है कि नहीं, वो तो लेना है भैया, है ना, हमको लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो लेना पड़ेगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितनी है, तो वो बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से 5%। किस किस की, रीमा और सीमा दोनों ने बराबर बराबर निकालने हैं पैसे। ठीक है, तो रीमा का कितना था, जो ड्रॉइंग्स था वो था 60,000। ठीक है, और सीमा का भी उतना ही था, तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय उसका रेट ड्रॉइंग्स का है 10%। वो मैंने आपको जब ड्रॉइंग्स के फॉर्मूले बताए थे तब मैंने आपको एक फर्स्ट फॉर्मूला ही लिखाया था, अगर आपको याद हो, आपने नोट डाउन करा हो तो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखाया था कि जब ड्रॉइंग्स की डेट ना दी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉइंग्स की जब डेट ना दी हो, हमारे पास कोई डेट नहीं है, तो हमको आगे बेटा क्या करना है 6/12। अगर आप 6/12 नहीं लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 3000। रीमा का कितना आ गया 3000। तो सीमा की ड्राइंग्स भी सेम है तो उसका आंसर भी कितना आ जाएगा 3000। तो 3000 और 3000 टोटल कितना हो गया 6000। तो ये सारे ट्रांजेक्शन हमारे रिकॉर्ड हो गए। अब इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन हमारे पास नहीं बचता है, तो हमको बैलेंस करना है दोनों साइड। तो दोनों साइड जब हम बैलेंस करेंगे तो 1 लाख इधर है 6000 इधर है, मतलब बैलेंस किस साइड आएगा, इस साइड आएगा। 90 कितने का 94,000 का, और इधर बैलेंस है मतलब ये कौन सा है नेट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और ये नेट लॉस किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, रीमा और सीमा को, रीमा और सीमा को। ये कितना कितना आएगा ये आपको सेल्फ से करना है ना, फटाफट कीजिए आप। रीमा और सीमा को कितना कितना प्रॉफिट बटेगा, आपको किस में बांटना है, इक्वल बांटना है। तो इक्वल तो बहुत इजी है, ठीक है 47 एंड 47,000। ठीक है, बढ़ जाएगा। आप ये वर्किंग भी है ना, वर्किंग नोट बना के कर सकते हो बाहर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत इजी था। बस एक फैक्ट इसमें ये था कि लॉस अगर होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लॉस अगर होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कमीशन ये सब हमको नहीं देना होता है। मैं आपको यहाँ पे नोट के फॉर्म में लिख देता हूँ, है ना। Since if you are liking our YouTube channel, interest on please capital subscribe our channel and hit the bell icon. salary Thank you for your support. are appropriation of profit therefore in case of loss they are not given। ठीक है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसीलिए जब लॉस होता है तो हम उसको नहीं देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा लेवल अप होता जाएगा। अभी भी हम एग्जाम के जो लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं उस पर नहीं पहुंचे हैं,
बहुत जल्दी हम हमारे 2 से 3 लेक्चर में उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। जब तक आप अपनी सेल्फ स्टडी घर पे करते रहिए, क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, और अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। जैसे कि हमने समझा है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया है, तो वो फर्म का होता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो पार्टनर के अकाउंट बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो हमारा पार्टनर का जो अकाउंट होता है ना, जो कैपिटल डालता है, निकालता है, ठीक है, उसको प्रॉफिट मिलता है, तो उसके लिए अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है हमको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो आपको इस पूरी बुक में हर चैप्टर में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ भी नहीं है, सिंपली जो पार्टनर है उसका जो बैलेंस है ना, वो कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, बढ़ता कैसे, उसको प्रॉफिट का शेयर मिलता है, ठीक है, उसको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का शेयर मिलता है, वो ड्राइंग्स करता है तो उसका शेयर घट जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से उसका शेयर कम हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से उसका शेयर बढ़ जाता है, सैलरी कमीशन से शेयर बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी पड़ती है? कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करनी पड़ती है। अब कैपिटल अकाउंट बनाने के बेटा 2 तरीके होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड मेथड में हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मेन कैपिटल है वो क्या रहे? इंटैक्ट रहे, उसका बैलेंस चेंज ना हो हर साल, ठीक है। मान लो पार्टनर 5 लाख रुपए डालता है शुरुआत में, उसके बाद फिर उसको प्रॉफिट के 50,000 मिल जाते हैं, इंटरेस्ट के 20,000 मिल जाते हैं, तो ऐसे तो उसका फिर कैपिटल क्या हो जाएगा? 5,70,000 हो जाएगा। लेकिन फिक्स्ड मेथड ये बोलती है कि हमको जो उसका शुरुआती कैपिटल है जो इंट्रोड्यूस करता है उसको अलग रखना है, बाकी ट्रांजेक्शन्स को अलग रखना है। तो फिक्स मेथड ये बोलता है। फ्लक्चुएटिंग बहुत इजी है। फ्लक्चुएटिंग बोलता है पार्टनर से रिलेटेड जो सारे ट्रांजेक्शंस है वो हमको किस में करना है? कैपिटल अकाउंट, एक ही अकाउंट में करना है जिसका नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट, है ना। जैसे मान लो नमन का कैपिटल अकाउंट है तो वो क्या कहलाएगा? नमन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फिक्स्ड में जो अलग अलग अकाउंट बन रहे हैं ये किस कारण से बन रहे हैं? तो कारण मैंने आपको सिंपल बता ही दिया है। अब वो ट्रांजेक्शन्स आपके क्या क्या हो सकते हैं? तो हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हो सकता है सैलरी, वो हो सकता है कमीशन, वो हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो हो सकता है एडिशनल कैपिटल, ठीक है। ये सारे ट्रांजेक्शन्स पर्टेन टू द पार्टनर, ठीक है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं। पार्टनर की इनकम होती है तो वो क्रेडिट होते हैं, और पार्टनर का अगर वो लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। तो अभी ये 2 अकाउंट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या रिकॉर्ड होता है और इसमें क्या रिकॉर्ड होता है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मेट तैयार है। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट ये कब बनते हैं अलग अलग? जब कौन सी मेथड होती है? फिक्स्ड मेथड होती है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है, जो उसका शुरुआती बैलेंस है, और वो अगर एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो वो भी इसमें ऐड होता है, और वो कुछ कैपिटल निकाल रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ड्राइंग्स 2 तरह की होती है। ड्राइंग्स मतलब आप समझते हो जो पार्टनर पैसे निकाल रहे हैं, तो ये 2 तरह की होती है। और 2 तरह की कौन सी होती है? अगेंस्ट प्रॉफिट और अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। तो अगर हम फिक्स्ड मेथड से अकाउंट बना रहे हैं तो अगेंस्ट जो प्रॉफिट है वो ड्राइंग्स किस में जाएगी भैया? करंट अकाउंट में। और अगेंस्ट कैपिटल वाली जो ड्राइंग है वो किस में जाएगी? कैपिटल अकाउंट में। ये आपको ध्यान रखना है। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो करंट में, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन में सिर्फ दे रखा है ड्राइंग्स, क्वेश्चन ये नहीं बता रहा है कि प्रॉफिट है कि कैपिटल है, तो आपको फिर बेटा क्या मान लेना? उसको प्रॉफिट मान के उसको करंट अकाउंट में डाल देना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू बैंक ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अगर पार्टनर पैसे निकालता है और वो किस नेचर की है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वाले नेचर की, तो हमारे कैपिटल अकाउंट में आएगी। इसी तरह करंट अकाउंट में सारी चीजें आ जाती है, इसको छोड़ के। इसमें तो सिर्फ क्या आता है हमारा? एडिशनल कैपिटल आता है, और जो हम पैसे निकाल रहे हैं, पार्टनर जो पैसे ला रहा है और पार्टनर जो पैसे निकाल रहा है। बाकी जो सारी चीजें वो किस में आती है? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो पीएनएल में हम प्रॉफिट बांटते हैं वो वाला। ये सारी चीजें क्या हो जाएगी बेटा? क्रेडिट। क्रेडिट क्यों हो रही है? क्योंकि पार्टनर की इनकम है, पार्टनर की
इनकम है। अब आप एक बात ध्यान दो, ये सारी चीजें P&L में डेबिट थी और यहां पर क्रेडिट है, क्योंकि पार्टनर की इनकम है इसलिए क्रेडिट है, और फर्म की ये सारी चीजें फर्म के लिए लॉस थी तो इसलिए वहां पे क्या था, डेबिट था, है ना। तो ये बेटा आपको बात समझना है, को रिलेट करना है आपको कि वहां पे डेबिट करा था और यहाँ पे क्रेडिट करा, तो दोनों में डेबिट करा और क्रेडिट करा, तो ऐसा हमने क्यों करा। वैसे ही हमने ड्रॉइंग्स यहाँ पे डेबिट कर दी। अब यहाँ पे आप बात समझना, ड्रॉइंग्स भी डेबिट होती है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दोनों डेबिट होती है। हमने P&L अप्रोप्रिएशन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि बेटा वो नॉमिनल अकाउंट था, यहाँ पे ये हम पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं, तो इसमें पार्टनर को जो भी वो निकाल रहा है, अब मान लेते 100 रुपए उसने निकाले, ठीक है, और 10 रुपए का उसका ब्याज बना, तो टोटल कितने निकालेगा वो, 110 रुपए उसके खाते में से निकलेंगे, तो हमको 100 भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा और 10 भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो दोनों ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पे रिकॉर्ड होती है, ठीक है। और अगर लॉस होगा तो इधर आ जाएगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड, और फिर हमको इनको बैलेंस करना है। तो ये होते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फिक्स्ड मेथड में ही हमको अलग अलग करना रहता है, फ्लक्चुएटिंग में तो हमारा सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और सारे ट्रांजैक्शंस एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। अगर पार्टनर की इनकम है तो क्रेडिट हो जाता है और पार्टनर का लॉस है तो डेबिट हो जाता है। तो अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा जो है वो, उसमें दो पार्टनर है, अतुल और मिथुन, उनका रेशियो है 3:2, है ना। अब तक आप समझ गए होंगे इस बात को कि जो दो पार्टनर है उनका जो रेशियो शेयरिंग है, वो जो शेयर करते हैं रेशियो प्रॉफिट्स को, वो 3:2 में करते हैं। अच्छा, जब हम 1 अप्रैल को देखते हैं तो उनका बैलेंस बता रहा है कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड, अतुल का 5 लाख और मिथुन का 6 लाख, है ना। यहाँ पे फिक्स्ड दे रखा है, मतलब ये कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से बनाते हैं, ठीक है। और अब जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, हमेशा बेटा वो किस पे निकलता है, फिक्स कैपिटल पर ही निकलता है, करंट अकाउंट के बैलेंस पर, है ना। हमारे क्वेश्चन में दे भी नहीं रखा है अभी, लेकिन अगर करंट अकाउंट का बैलेंस आपको दिया हो तो उस पर इंटरेस्ट नहीं निकलता है, हमेशा फिक्स मेथड में जो कैपिटल अकाउंट होता है उसी पर बैलेंस निकलता है, करंट अकाउंट पे नहीं निकलता है। चलिए, इसके बाद आपको बेटा एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अतुल का जो लोन है वो 3 लाख है, मिथुन का लोन है वो 2 लाख है, लेकिन एक केस में क्रेडिट दे रखा है और एक केस में डेबिट दे रखा है। देखो बेटा, लोन जो है या तो हम ले सकते हैं या हम लोन दे सकते हैं, ठीक है। लोन जब लेते हैं तो वो एक लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी हमेशा बेटा किससे डिनोट करते हैं हम, क्रेडिट से। और जब हम लोन देते हैं तो वो हमारा एसेट होता है, और एसेट्स को हम किससे डिनोट करते हैं, डेबिट। और इस पे हमको 8% ब्याज मिलेगा भी और हमको 8% ब्याज देना भी है। इसके बाद हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और प्रॉफिट दे रखा है। देखो बेटा, एक बात मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो बेटा एक क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है इसलिए वो कहां पे जाता है, P&L अकाउंट में जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसीलिए वो P&L अकाउंट में जाता है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसकी कोई जगह नहीं है। तो अब बेटा यहां पे जो है, ये जो नेट प्रॉफिट अपने को दे रखा है 2,28,000, है ना। मैं वर्किंग नोट यहां पे बना देता हूं, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। यहां पे हमको जो नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,28,000, इसमें से अभी बेटा ये ब्याज माइनस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हमको पहले ब्याज माइनस करना पड़ेगा, या है ना, अगर हमको देना है और लेना है तो प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमको हमारे P&L अप्रोप्रिएशन के बाई साइड में हम इसको लिख पाएंगे, है ना। ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया हमारा। ठीक है, बाई साइड में हमारा यहाँ पे आ गया नेट प्रॉफिट, है ना। हम इसी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 2,28,000 नहीं आएगा, पहले हमको ब्याज जो है, अच्छा ब्याज बेटा कितना है, 8% है। 8% 3 लाख का हमको देना पड़ेगा, तो माइनस कर देते हैं, कितना देना पड़ेगा, 24,000। और
2 लाख का 8% हमको मिलेगा, तो उसको हम कर देते प्लस 16,000। ठीक है, तो ये हो गया 2,28,000 माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 8,000 आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 2,20,000 आ जाएगा। इसका जो मतलब हुआ कि हमको नेट प्रॉफिट बेटा लिखना है 2,20,000, है ना। अगर आप 2,28,000 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, किसी को भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वो कैसा भी डाउट हो सकता है, फंडामेंटल डाउट हो सकता है, क्लास 11 का डाउट हो सकता है। एनी डाउट यू कैन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल इमीडिएटली आंसर योर डाउट्स। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको क्वेश्चन में भी कुछ डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स के द्वारा वो डाउट मुझसे पूछ सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको पता है क्या क्या आइटम्स हमारे P&L प्रिपरेशन अकाउंट में आते हैं। इधर हमारा आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में बेटा एक तो हो गया तुम्हारा अतुल और एक हो गया मिथुन, 2 का है। दोनों का क्वेश्चन ने क्लियर बोल रखा है कि 5-5 हज़ार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दोनों की है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डायरेक्ट नहीं दी होती है, ड्रॉइंग्स दी होती है, ड्रॉइंग से हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना पड़ता है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डायरेक्टली दे रखी है, तो हमको कोई फॉर्मूले की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली हमको क्या लिखना है भैया, जो ड्रॉइंग्स हैं 5,000 और 5,000 टोटल मिला के 10,000 यहाँ पर लिखना है। इधर की साइड जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अतुल और मिथुन का। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो 10% है और उनका कैपिटल 5 लाख और 6 लाख है। ठीक है, तो एक का आ जाएगा 50,000, एक का आ जाएगा 60,000 और ऐसे करके 1,10,000 इनका दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। इसके बाद आती है सैलरी, है ना। आई थिंक देयर इज नो सैलरी हियर। ठीक है, तो यही ट्रांजैक्शंस हमारे क्वेश्चन के अंदर है। अब हमको करना है बेटा इस लेजर को बैलेंस। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन जो क्वेश्चन में थे वो तो हमने लिख दिए। अब बैलेंसिंग जो करना है, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है अपना वो आ रहा है 2,30,000 और डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है हमारा 1,10,000। तो दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है ना। तो 2,30,000 में से 1 लाख गए तो 31 में से 10 गए तो 1,20,000 का डिफरेंस हमारा आ रहा है। और डिफरेंस हमेशा किस साइड लिखते हैं, जो छोटी हो। छोटी ये वाली साइड थी, हमने लिख दिया 1,20,000 यहाँ पर डिफरेंस। अच्छा बेटा, ये जो डिफरेंस आया है ये P&L प्रॉफिट हमारा जो बचा है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में कर देंगे। अच्छा, पार्टनर्स कितने थे, अतुल और मिथुन। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट का वो बहुत इजी है। अतुल को कितना मिलेगा, तो रेशियो हमारे पास क्या है 3:2 का। तो अतुल को मिलेगा कितना, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 5। तो ये हम कैंसिल आउट कर देंगे तो 24,000 आएगा और 24×3 72,000 हमारा आंसर आ जाएगा। और मिथुन जो भाई साहब है ना, उनका जो शेयर आएगा वो है 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 5। तो ये हो जाएगा 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, 5 से 120 को काटा तो 24 आएगा। 24×2 हो जाएगा 48,000। तो हमारा जो पहला वाला पार्टनर है उसके 72,000 और सेकेंड वाले पार्टनर के 48,000। तो ऐसे करके हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों साइड की टोटल कर लें हम फिर से। तो ये हो रही है 230 के और ये भी हो रही है 230 के। आपको बेटा एग्जाम में के फॉर्म में नहीं लिखना है, पूरी डिजिट्स आपको लिखना है। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है के फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।